नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नए साल में कौन कौन सी चीजें आप नहीं खरीद सकते और कौन कौन से कार्य उस दिन भूल कर भी मत कीजिएगा, और कुछ ऐसे कार्य है जो उस दिन हमें जरूर करनी है। तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, सभी बातें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जाने अनजाने में हम ये गलतियां कर बैठते हैं, तो हमें ध्यान रखनी है कि हमारे द्वारा ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, नए साल के लिए हमें क्या करनी है नहीं करनी है, इसके लिए पहला वीडियो डाल चुकी हूँ। इस वीडियो में और भी अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर चीज एक ही वीडियो में बताने से क्या होता है ना, वीडियो बड़ा हो जाता है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। और आप लोगों ने कहा है, कई ऐसे लोगों ने, कि हमारा जो, देखिए आप थोड़ा सा समझिएगा, आप लोगों ने कहा है, सही कहा है, कि जैसे कि हमारा जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो हमारा जो साल है, जैसे चैत्र माह के प्रतिपदा तिथि से हमारा नया साल शुरू होता है, और ये जो है इंग्लिश कैलेंडर से माना जाता है, ये हमारा नहीं है। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ये तो सही है। लेकिन देखिए, पूरी दुनिया जब एंजॉय करती है हैप्पी न्यू ईयर, 1 जनवरी कैसे वैसे, तो हमें भी देखिए जहां से खुशियां मिले वहां से हमें इकट्ठी कर लेनी चाहिए। तो वो जब हमारा चैत्र वाला आएगा तब तो हम मनाएंगे ही। ये भी हमारा जो नया साल है इसमें भी हमें मनानी चाहिए। वो हिंदू कैलेंडर से नहीं है, इंग्लिश का ही है, फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। अपने घर में कुछ अच्छे कर्म करने से, पूजा पाठ करने से हमारा कहीं नुकसान नहीं है, कहीं हानि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो नियम है वो बता दें। नए साल की शुरुआत हमें एकदम एक नए जोश के साथ करनी है। जो भी आपको प्रण लेना है कि हम नए साल में ये कार्य करेंगे, वो आप ठान के रखिए। नए साल से एकदम लग जाइए। वो स्टूडेंट हो या गृहिणी हो या और भी जो लोग हैं, कुछ करने के लिए आप लोग सोच रहे हैं तो नए साल में एकदम शुरू कर दीजिए। क्योंकि सोचने से अच्छा है ना, करना जरूरी है। सोचते ही रह जाते, काम हमारा होता नहीं है। तो इसलिए आप लोग काम में ध्यान दीजिए और कार्य को कीजिए। तो सबसे पहले नए साल के दिन आप मंदिर अगर हो सकता है तो जरूर जाइए। अगर नहीं जा पाते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश या घर में कोई और नहीं है, मंदिर दूर है, तो घर में भी देवी देवताओं की पूजा करके कुछ मीठा प्रसाद भोग में जरूर लगाइएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि उस दिन आपको जरूर कुछ ना कुछ अपने घर में खरीदारी करके लानी चाहिए। ऐसे तो खरमास चल रहा है, तो खरमास में तो नई चीजें नहीं खरीदते, फिर भी आप कुछ जैसे शुभता बनाए रखने के लिए हल्दी अपने घर में लेकर आ सकते हैं। आप अपने घर की चीजें, राशन में बता रही हूँ, राशन के लिए आप हल्दी ला सकते हैं, आप चावल खरीद कर ला सकते हैं। लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं, हल्दी विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, शुभता का प्रतीक है। और भी जो चीजें आपके घर में देखिए, अगर कोई भी चीज, मतलब कोई चीज नहीं है, पूजा के लिए भगवान का प्रसाद, चंदन, ये सब चीजें आप खरीद कर ला सकते हैं। ठीक है, नए साल के दिन भले ही आप इस्तेमाल ना करें, आप लाकर रख दीजिए, लेकिन उस दिन खरीदिएगा। राशन वाली चीजें तो आप जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ उस दिन खरीदारी, कपड़े का भी खरीदारी कर सकते हैं। केवल जोड़ा नहीं खरीदनी है, दुल्हन और दूल्हे का और चुनरी, बाकी आप साड़ी कपड़ा खरीद कर रख सकते हैं। मतलब नए साल के शुभ अवसर पर किसी को देने लेने के लिए खरीद कर रख सकते हैं, इस्तेमाल मत कीजिए आप। तो ये हो गया। अगली चीज क्या है कि आप जो है खरीदारी जब कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा एक धारदार चीजें खरीद कर ना लाए, जैसे चाकू, छुरी, कैंची, इस प्रकार की चीजें नए साल के दिन, ब्लेड, ये सब चीजें आप लोग खरीद कर मत लाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम जाने अनजाने में शार्प चीजें हमें खरीदने से जरूर बचनी चाहिए। हम खरीद लेते हैं, लेकिन आपको बचानी चाहिए। नए साल में धारदार चीजें आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी है, और झगड़ा लड़ाई से हमें शुरुआत नहीं करनी है, कलह कलेश एकदम नहीं करनी है। घर की महिलाएं सबसे अधिक ध्यान रखेंगी, किसी से हमें नाराज नहीं होनी है, गुस्सा नहीं होनी है। अगले दिन आप हो जाइए, लेकिन 1 जनवरी को पहले दिन ही इस प्रकार से अपना शुरुआत आपको नहीं करनी। और अगला चीज क्या है कि देखिए, नए साल के दिन क्या होता है ना, कई लोग जैसे बाहर पार्टी वगैरह मनाने जाते हैं, तो आप जाइए,
न्यू ईयर के लिए बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, होटल वगैरह में खाते पीते हैं, तो खाइएगा जरूर, लेकिन अपने घर में शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ मीठा जरूर बना लीजिएगा। चूल्हे को उपवास मत रखिएगा और आप जो है घर को अंधेरा मत रखिएगा, दीप बाती जलाकर ही जाइएगा। ये ऐसा नहीं कि शाम को चले गए घर अंधेरा पड़ा है, तो नए साल के दिन आपको घर को अंधेरा नहीं रखनी है, दीपक बाती और उसमें भी जलते हुए प्रज्वलित करके मत चले जाइएगा, उससे भी रिस्क रहता है। दिया जब आपका देख लीजिएगा, कम ही तेल डालिएगा कि मतलब अब ठंडा हो जाए तब आप लोग जा सकते हैं, या कोई रिस्क नहीं है तब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन घर को अंधेरा मत छोड़िएगा। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा और हिम्मत मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगली चीज क्या है कि नए साल में ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे ध्यान से निकल जाता है और जो चीज हम बहुत दिनों से सोचते हैं वो चीज उस दिन लेकर बैठ जाते हैं। तो नए साल के दिन आप कोशिश कीजिएगा कि अपना पर्स हो, मतलब महिलाएं जो हैं या पुरुष भी उस दिन अपने पर्स को अच्छे से साफ सफाई ना करें, खाली ना करें, उसमें कुछ हमें भरनी है। ऐसा ना कि रुपया पैसा निकाल निकाल के पर्स को खाली कर रहे हैं, झाड़ रहे हैं, बहुत सारे बिल और बहुत सारे रिसिप्ट वगैरह उसमें हो जाते हैं, तो उस दिन खाली मत कीजिएगा, उसको उस दिन भरनी है। जो भी आपका पर्स है उसमें 10-20 रुपए भगवान को चढ़ाकर भर सकते हैं, लेकिन खाली मत कीजिएगा। और नए साल के दिन सबसे महत्वपूर्ण आपको कार्य क्या करनी है, उस दिन आप जब कभी भी पेमेंट और पैसा कुछ लेकर आते हैं, ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ, नए साल से शुरुआत कीजिए। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो 2-4-10 रुपए लाल कपड़े में बांध कर रखना शुरू कर दीजिए और आप जो है अपने मंदिर में रखते जाइए। उस पैसे को आप दान भी कर सकते हैं, बहन बेटी को भी दे सकते हैं और आप जो है उससे पूजा की सामग्री भी खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन निकालिएगा जरूर, शुक्रवार के दिन भी आप निकाल सकते हैं, प्रत्येक शुक्रवार के दिन, या आप नए साल से ये एकदम दृढ़ संकल्प लीजिए कि हम पैसा निकालेंगे तो भगवान के नाम पर कुछ दिन ही निकाल कर आप देखिए आपको कितना अधिक लाभ मिलेगा। और उस पैसे से आप धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं या किसी को दान कर सकते हैं, आपकी टोटल इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा आपको क्या। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपको 1000-200 रखने की जरूरत है, आप 10 रुपए 5 रुपए भी निकालिए, लेकिन निकालिएगा जरूर। नए साल में संकल्प लेकर रखिए कि एक लाल कपड़ा आपके पास जो भी है या पीला, उसमें पैसा रखते जाइए माता लक्ष्मी के नाम से, और पेमेंट आता हो या जो भी है देख लीजिए। आप प्रतिदिन भी 2-4 रुपए रख सकते हैं या आप प्रत्येक शुक्रवार को भी रख सकते हैं। ये हो गया, जरूर कीजिएगा। नए साल से ये कार्य करके देखिए आपके घर में बहुत अधिक सुख समृद्धि आने वाली है और आएगी, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का बताया हुआ कोई भी उपाय जो है ना निष्फल नहीं होता है, हमें उसका फल बहुत अधिक मिलता है, तो हमें माननी चाहिए। अगली चीज क्या है कि देखिए नए साल के दिन ऐसे तो सोमवार पड़ा है, तो ऐसे देखिए जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन्हें तो कोई मना नहीं सकता, उन्हें मना आप नहीं कर सकते, लेकिन नए साल के दिन कभी कभी कोई जीव हत्या ना करे, मतलब नॉन वेज आपको नहीं खानी चाहिए, परहेज करनी चाहिए। मेरी बातें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि जो खाते होंगे उन्हें बुरी लगेंगी कि ये क्या बोल रही है, लेकिन अगर आप नए साल की शुरुआत कुछ मीठा पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाकर अगर वो खाकर, वेज आप बाहर जाते होटल में भी तो वेज वगैरह खाने की कोशिश करें, नॉन वेज उस दिन ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि किसी की हत्या करके और फिर हमें अपने पेट भरना नहीं है। पहले साल के मतलब पहले दिन ही आप खाते हैं तो आगे आप अपना देख लीजिएगा, खानी तो नहीं चाहिए, लेकिन जो खाते हैं उनको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन 1 जनवरी को अगर आप ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हो गया हमारा एक और नियम जो आपको ध्यान रखनी है। नए साल में आप लोग चाहें तो अपने हाथों से, अगर मंदिर जाते हैं तो बच्चे से या खुद के हाथों से भी आप लोग कुछ न कुछ दान कर सकते हैं, या दान पेटी में डाल सकते हैं। 2-4-10 रुपए या अनाज हो या जो भी आपको भगवान ने दिया है, जिस लायक दिया है, आप जो है कुछ न कुछ नए साल के दिन बच्चों से भी दान करवा सकते हैं या खुद भी दान आप लोग कर सकते हैं। भगवान करे कि हम दान ही करें, किसी से कुछ मांगे ना, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ कि नए साल में कर्ज से एकदम बचिएगा, ना पैसे की लेन देन आपको नहीं करनी है, बहुत इमरजेंसी हो जाए तभी कीजिए। किसी के सामने कुछ मांगने मत जाइएगा और किसी को कुछ देने मत जाइएगा, क्योंकि पूरा साल ऐसा माना जाता है ना, हम लोग कहीं गेस्ट भी जाने में डर लगता है कि एक बार गेस्ट अगर चले गए तो लगता है कि पूरे साल सच में गेस्ट आते रहेंगे, लेकिन इतना सब नहीं बचानी है, लेकिन कर्ज मांगने से आपको जरूर बचानी है। सारी बातें क्लियर हो गई।
तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।